सूरज का पृथ्वी से टकराना। आज हम एक ऐसी घटना की कल्पना कर रहे हैं जो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक दृश्यों में से एक हो सकती है। सूरज का पृथ्वी से टकराना। सूर्य और पृथ्वी का संबंध सूर्य की हमारे सौर मंडल में भूमिका का विस्तार से वर्णन करें। समझाएं कि सूर्य कैसे ऊर्जा उत्पन्न करता है और पृथ्वी उसके चारों ओर क्यों घूमती है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर प्रभाव के बारे में बताएं। पृथ्वी के वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या करें और यह कैसे जीवन की रक्षा करता है। टकराव की संभावनाएं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान की दृष्टि से देखें कि पृथ्वी और सूर्य का टकराव कितना संभव है। खगोल विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण और अन्य वैज्ञानिक सिद्धांतों की सहायता से टकराव की संभावनाओं का विश्लेषण करें। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर या 9 करोड़ 29 लाख 60 हजार मील है तथा सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में मिनट का समय लगता है। इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैवरासायनिक अभिक्रिया होती है जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम, क्रोमियम तत्वों से हुआ है। इनमें से हाइड्रोजन सूर्य के सतह की मात्रा का 74% तथा हीलियम 24% है। इस जलते हुए गैसीय पिंड को दूरदर्शी यंत्र से देखने पर इसकी सतह पर छोटे बड़े धब्बे दिखलाई पड़ते हैं। इन्हें सौर कलंक कहा जाता है। ये कलंक अपने स्थान से सरकते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर 27 दिनों में अपने अक्ष पर एक परिक्रमा करता है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। इसको परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसे एक निहारिका वर्ष भी कहते हैं। सूर्य एक टाइप मुख्य अनुक्रम तारा है जो सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% समाविष्ट करता है। करीब 90 लाखवें भाग के अनुमानित चपटेपन के साथ यह करीब गोलाकार है। इसका मतलब है कि इसका ध्रुवीय व्यास इसके भूमध्यरेखीय व्यास से केवल 10 किमी से अलग है। जैसा कि सूर्य प्लाज्मा का बना है और ठोस नहीं है, यह अपने ध्रुवों पर की अपेक्षा अपनी भूमध्य रेखा पर ज्यादा तेजी से घूमता है। यह व्यवहार अंतरीय घूर्णन के रूप में जाना जाता है और सूर्य के संवहन एवं कोर से बाहर की ओर अत्यधिक तापमान ढलान के कारण पदार्थ की आवाजाही की वजह से हुआ है। यह सूर्य के वामावर्त कोणीय संवेग के एक बड़े हिस्से का वहन करती है, जैसा क्रांतिवृत्त के उत्तरी ध्रुव से देखा गया, और इस प्रकार कोणीय वेग पुनर्वितरित होता है। इस वास्तविक घूर्णन की अवधि भूमध्य रेखा पर लगभग 25.6 दिन और ध्रुवों में 33.5 दिन की होती है। हालांकि सूर्य की परिक्रमा के साथ ही पृथ्वी के सापेक्ष हमारी लगातार बदलती स्थिति के कारण इस तारे का अपनी भूमध्य रेखा पर स्पष्ट घूर्णन करीबन 28 दिनों का है। इस धीमी गति के घूर्णन का केंद्रापसारक प्रभाव सूर्य की भूमध्य रेखा पर के सतही गुरुत्वाकर्षण से 1.8 करोड़ गुना कमजोर है। ग्रहों के ज्वारीय प्रभाव भी कमजोर है और सूर्य के आकार को खास प्रभावित नहीं करते हैं। सूर्य एक पॉपुलेशन आई या भारी तत्व युक्त सितारा है। सूर्य का यह गठन एक या एक से अधिक नजदीकी सुपरनोवाओं से निकली धनुषाकार तरंगों द्वारा शुरू किया गया हो सकता है। ऐसा तथाकथित पॉपुलेशन 2 भारी तत्वाभाव सितारों में इन तत्वों की बहुतायत की अपेक्षा सौरमंडल में भारी तत्वों की उच्च बहुतायत ने सुझाया है, जैसे कि सोना और यूरेनियम। ये तत्व किसी सुपरनोवा के दौरान ऊष्माशोषी नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा अथवा किसी दूसरी पीढ़ी के विराट तारे के भीतर न्यूट्रॉन अवशोषण के माध्यम से रूपांतरण द्वारा उत्पादित किए गए हो सकने की सर्वाधिक संभावना है।
बताएं कि आधुनिक खगोल विज्ञान में इस तरह की घटनाओं के संकेत कैसे मिल सकते हैं और वैज्ञानिक इनका कैसे अध्ययन करते हैं। पृथ्वी पर प्रभाव विस्तार से बताएं कि अगर वास्तव में ऐसा टकराव हो तो इसका पृथ्वी और उसके वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तापमान, भौगोलिक संरचना, महासागर और वायुमंडल में क्या बदलाव आएंगे। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व पर इस घटना का संभावित प्रभाव। किस प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं होंगी, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और समुद्र में उथल-पुथल। मानवता की प्रतिक्रिया और तैयारी। इस घटना का सामना करने के लिए मानव सभ्यता किस प्रकार की तैयारी कर सकती है। वैज्ञानिक, सरकारें और अंतरिक्ष संस्थान इस प्रकार की आपदा से कैसे निपटेंगे। अन्य ग्रहों और सौर मंडल पर प्रभाव। सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर इस घटना का क्या असर होगा। मंगल, बृहस्पति और अन्य ग्रहों के पर्यावरण पर प्रभाव की कल्पना करें। क्या सौर मंडल में और भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे।